नमस्कार। जैसलमेर ज़िले का ये मुलाना गांव है। मैं आज यहाँ पर मेरे परम मित्र गोविंद सिंह नाथावत का मेहमान बनकर आया हूँ। हम लोग बचपन में साथ पढ़ा करते थे, 9th 10th 11th में, और कुछ दिनों पहले ही हमारा ये वापस संपर्क हुआ और मुझे पता लगा कि आप यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, तो मैं यहाँ चला आया। ये गोविंद सिंह जी हैं, तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल है मुलाना की सीनियर स्कूल में। और जब मैं यहाँ आया तो मैं उनसे पूछ रहा था कि यहाँ की सामाजिक संरचना क्या है, कौन कौन लोग यहाँ पे रहते हैं। जब मुझे ये पता लगा कि इस गांव में मंगनियार संगीतकार भी रहते हैं, तो मैंने इनको आग्रह किया था कि मैं आज ऐसे कुछ कलाकारों से मिलना चाहूँगा और उनकी कला से राजस्थान के लोगों को मेरे अंदाज में रूबरू कराना चाहूँगा। आपने यूट्यूब पे और जगहों पे तो देखा होगा ये कार्यक्रम, लेकिन आज इसी स्कूल के दो स्टूडेंट्स सलमान और असलम, वो दोनों अपनी कला से आपको रोमांचित कर देंगे। आपको लगेगा कि राजस्थान के सुदूर गांव में भी इस प्रकार के कलाकार रहते हैं। ये मांगणियार कलाकार हैं और इस पूरे इलाके में ये खूब संख्या में है। विदेशी मेहमानों के सामने भी गाते हैं, देसी मेहमानों के सामने गाते हैं, और अब ये कला विदेशियों के माध्यम से, अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से कई देशों तक फैल गई है और ये लोग कई देशों में जाकर आते हैं। तो पहले आप सुनिए इनका एक गीत और उसके बाद मैं इनसे आपका परिचय करवाऊंगा, कौन कौन है, इनकी कैसे रुचि है, परिवार में लोग क्या करते हैं, इन सब बातों को। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी इस अभिनव चौपाल का एक प्यारे से गीत के साथ लाइव, जो हम यहाँ बैठे हैं स्कूल में, और ये दोनों स्टूडेंट्स हैं स्कूल के। कमाल की बात ये कि यहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ इनसे हम लोग सुनते हैं एक प्यारा सा राजस्थानी गीत।
साथियों, सलमान और असलम परदेसी जो मेहमान आए हैं उनका स्वागत करने के लिए अपने अंदाज में एक गीत गा रहे थे। जो साथी लेट जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अभी हम जैसलमेर ज़िले के मूलाना गांव में हैं और इस गांव के सीनियर स्कूल में हम लोग यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। ये मंगनियार जाति से हैं। इनकी कला को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष अपने सामने अनुभव कर रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि किस प्रकार राजस्थान के गांव-गांव में ऐसे दुर्लभ कलाकार मौजूद हैं जो आने वाले समय में राजस्थान और भारत को लोक संगीत में रंगने वाले हैं। मैं आपसे इनका परिचय भी करवाऊंगा, उसके बाद में हम और गीत सुनते रहेंगे। परिचय के साथ साथ आपको ये लोग बताएंगे इस गीत का अर्थ क्या है, इसके अंदर क्या निकलता है। सबसे पहले मैं आपको असलम से बात करवाता हूँ। असलम भाई जी हुक्म खवावणी। मेरा नाम असलम खान है, मैं मुलाना का निवासी हूँ। हम मंगनिया समाज में आते हैं और मैं यहाँ इस स्कूल में पढ़ता हूँ। असलम भाई, कब से आपने ये गाना बजाना शुरू किया है? जब मैं छोटी अवस्था में था, जब मैं स्कूल में पढ़ने लगा था, उस टाइम स्कूल में होता था हारमोनियम का बजाने वाला काम होता है, देशभक्ति गाने गाने। उस टाइम मैंने यहाँ स्टार्ट किया था स्कूल से। और आपके घर वाले यही काम करते हैं? हाँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, सब पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या नाम है पिताजी और दादाजी का? पिताजी का नाम स्वरूप खान है, दादाजी का नाम कादू खान जी। स्वरूप खान जी के मित्रों वीडियो आप यूट्यूब पे खूब देख सकते हैं। स्वरूप खान जी देश विदेश में खूब गए हैं, असलम के पिताजी। और असलम, आप भी कभी बाहर गए हो विदेश में? जी खवावणी, मैं एक बार गया हूँ ऑस्ट्रेलिया में, परथ, मेलबर्न, एडिलेड, सिंगापुर, वहाँ पर आप गए हैं और वहाँ पर आपने परफॉर्मेंस दी है जी। और आपके पिताजी कहाँ कहाँ जाकर आ चुके हैं? मेरे पिताजी आउट ऑफ कंट्री बाहर बहुत से विदेशों घूम गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, बहुत से देशों में घूम कर आए। तो आप भी सलमान भाई, ऐसे ही आपके परिवार में सब लोग गाते हैं? हाँ सर, मेरा नाम सलमान है। हाँ। और हमारे पूरे परिवार वाले सब लोग ऐसे गाना बजाना करते हैं। तो आजकल कैसा चल रहा है ये सारा कारोबार आपका? जैसे आप गीत संगीत बजाते हैं तो इससे क्या घर का गुजारा चल जाता है क्या? हाँ सर, चल जाता है। बिल्कुल। और साथ साथ में आप लोग अब पढ़ाई भी करने लग गए हो, तो आपके घर के लोग बाग पढ़ाई भी करते हैं और आप तो खुद इस स्कूल में पढ़ते हो। हाँ सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12वीं में। और असलम भाई आप? 11वीं। साथियों, इसी स्कूल में पढ़ते हैं दोनों। और बढ़िया ये है कि स्कूल के सारे कार्यक्रमों में, कहीं बाहर भी जाएँ तो उन कार्यक्रमों में ये अपनी प्रस्तुतियाँ देते रहते हैं। हम इनसे एक और गीत सुनेंगे, अगर साथी चाहेंगे उनकी भी कोई फरमाइश होगी तो वो फरमाइश भी हमारे सामने रखते रहना। इनको खूब सारे राजस्थानी गीत आते हैं और बहुत प्यारा म्यूज़िक खुद बजाते हैं और उसके साथ गाते हैं। वो कराओके जैसा नहीं है कि साथ में कोई म्यूज़िक चल रहा है दूसरा और उसमें कोई गा ले। ये बिल्कुल हारमोनियम और ढोलक, दो इनके पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं और दोनों इंस्ट्रूमेंट से ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। मैं हिचकी आती है अपने को, हिचकी है ना, हिचकी गीत अपन सुनते हैं इनसे, हिचकी। तो ये गीत अब असलम और सलमान दोनों हमको सुनाने वाले हैं। डोने
गीत था मित्रों हिचकी थारी याद सतावे, क्या शब्द इसके क्या थे, क्या बोल थे? इसका मतलब हिचकी है। नहीं, आप जो गा रहे थे उसके बोल क्या थे? इसका मतलब हीवड़े वाली हिचकड़ी, हाँ मतलब याद आने की। हाँ, आपने जो शब्द बोले थे अंतरा कैसे था? पहले वाला अंतरा इसका मतलब पहला अंतरा था कि आज उत्तर में धुंधलो बरसे जे सोनर में हीवड़े वाली हिचकड़ी में नशा रोड़ी रात सताव। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मतलब जब पति बाहर रहता है ना, हाँ, और पत्नी घर पे, पत्नी को जब इंतजार हो रहा है याद इस प्रकार से। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको जहाजबाई गीत सुनना है ना? तो साथियों, अब जहाजबाई गीत जो है ना वो काफ़ी मशहूर है, आप लोगों के भी काफ़ी दिल में बसा हुआ है। तो मैं जो नए जुड़े हैं उन साथियों को बता दूं, अभी जैसलमेर के मूलाना गांव से हम लोग हैं अभिनव चौपाल के साथ, और यहाँ हमारे मित्र हैं गोविंद सिंह जी नाथावत, वो प्रिंसिपल हैं। तो उनके यहाँ आमंत्रण पर हम लोग आए हुए हैं, जैसलमेर की यात्रा पर, अभिनव यात्रा पर थे। तभी पता चला कि इस स्कूल में 2 बालक इतने होनहार हैं, और उन्हीं परिवारों से जिनके नाम हम सुनते हैं यूट्यूब पे, वीडियो में देखते हैं, मंगनियार परिवारों के बच्चे हैं, बहुत होनहार हैं। तो जहाजबाई गीत हमारे सुरेंद्र भाई का भी बहुत फेवरेट गीत है जहाजबाई, तो जहाजबाई गीत सुनते हैं। जहाजबाई क्या होती है? जहाजबाई एक मारवाड़ी गीत है। हाँ, नहीं, जहाजबाई किसको बोलते हैं? कोई नाम है क्या महिला का? नहीं, ऐसे ही। सर ये क्या, ये आसमान जहाज जा रही है, हाँ। वो उसकी बहन वगैरह ये
उसको देखेंगे। अच्छा उसको देखेगी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो साथियों, हम अभी जैसलमेर के मूलाना गांव में हैं और हमारे साथ दो प्यारे प्यारे कलाकार हैं, सलमान और असलम, और इनसे हम इनकी कला को सुन रहे हैं। तोलाराम जी, आपकी फरमाइश अभी आने वाली है आपके सामने, तो इनकी चीज़ों को सुन रहे हैं हम लोग और ये भी जान रहे हैं कि किस प्रकार से एक कला अपने घर के अंदर निखरती है, घर की ट्रेनिंग में निखरती है और उभर कर आती है। इनका कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। आप कहीं किसी ट्रेनिंग स्कूल में गए क्या सीखने के लिए? नहीं सर। कहीं नहीं गए? कैसे सीख गए बजाना? सर बस ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादाजी पिताजी उनके दादाजी बजाना सीख रहे हैं, हाँ। उनकी जरिए हम भी सीख रहे हैं उनके जरिए। अच्छा, छोटे छोटे ही? छोटे-छोटे। उनको देखते होंगे वो जब आपके सामने गाते वाते थे? हमारा खानदान का काम यही है, गाना बजाना, इसलिए पीढ़ी दर अपने आप ही आ गया? हाँ। तो क्या 5-6 साल के थे जब गुनगुनाने लग गए? हाँ सब। अच्छा तब से ही? नहीं, ये तो यूँ सपने में भी आता होगा, इस तरह गीत आते होंगे नहीं? जरूर। डोरियो से पहले एक हजारी गुलरो फूल एक गीत है ना, मारो केसरियो हजारी गुलरो फूल। हाँ, वो तो आपको सबको कॉमन आता होगा ना? हाँ, हजारी गुलरो फूल साथी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में राजस्थान के लोक संगीत जैसा दमदार संगीत हो नहीं सकता। इस धरती के संगीत में, यहाँ के पहनावे में, यहाँ के खान पान में वो चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। केवल हमारा प्रस्तुतिकरण कमज़ोर हो जाता है।
कि हमारे यहाँ पर इतनी शानदार चीज़ें होने के बावजूद भी हम लोग दुनिया के सामने इनको ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। अभिनव राजस्थान में हम लोग कोशिश करेंगे कि राजस्थान के गांव-गांव में बैठे वैसे कलाकारों को मौका दिया जाए और खुलकर मौका दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि इनके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएं कि इनको 500, 1000, 2000 रुपया दिया जाए, ऐसा नहीं। जैसे फिल्म संगीत के लोगों को मौका मिलता है, इस प्रकार से राजस्थान में इनको मौका मिले और इनकी कला पूरी दुनिया में नए ढंग से जाए और राजस्थान की सरकार इनके साथ खड़ी रहे और राजस्थान के समाज को भी इसका आनंद मिले। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग अपने प्रोग्राम अंग्रेजों के सामने देते हैं, वो लोग इनको सुनते हैं, वो तो म्यूज़िक की मेलोडी के कारण सुनते हैं, लेकिन हम लोग तो इनकी भाषा को समझते हैं। तो इनके जो गीत हैं उनमें हल्का सा सिंधी टच आता है, मारवाड़ी के साथ साथ थोड़े सिंधी शब्द आते हैं, तो एकदम से जो उधर में रहते हैं राजस्थान के लोग उनको पकड़ में नहीं आता। वो केवल म्यूज़िक अच्छा लगता है लेकिन सब पकड़ में नहीं आते। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे जो नए लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं तो ये अपनी चीज़ों को ठीक से लिखें, पहले लोगों को समझाएं कि मैं जो गाने वाला हूँ उस गाने का मतलब क्या है, और उसके बाद वो गाएंगे तो हमको सब पकड़ में आएंगे। अब लोग पंजाबी गीत गा लेते हैं, पंजाबी गीत उनको अच्छे लगते हैं, गुजरात के डांडिया वांडिये उनमें रुचि ले लेते हैं, तो राजस्थान का अपना संगीत है, इसमें रुचि इनको खूब सारी हमको लेनी चाहिए, खूब सारी रुचि। ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम जैसलमेर में हैं, कई लोग सोच रहे थे कोई जागरण चल रहा है, क्या जागरण नहीं है, ये पूरी महफिल है लोक संगीत की। और हम लोग यहाँ मुलाना गांव है वहाँ पर हैं। पारस सिंह जी, हम अभी प्रेम सिंह जी के घर नहीं गए, हम तो अभी स्कूल में टिक गए हैं। प्रेम सिंह जी का घर होगा यहाँ गांव में, हमें पता नहीं है, लेकिन मिलेंगे उनसे भी। कुछ लोगों ने, खासकर नटवर जी जोशी ने कहा है कि उनको डोरिया सुनना ही सुनना है, वो इस एरिया के रहने वाले हैं, तो उनको डोरिया सुनना है। ये डोरो ऐसा गीत है यहाँ का, बहुत पॉपुलर है। डोरो किसको कहते हैं, जो गले में रहता है, जो गले में रहता है उसको डोरो बोलते हैं। तो ऐसे जैसे रुमाल होता है, मोरियो होता है, किसी न किसी एक शब्द को लेकर गीत की रचना होती है, इसी प्रकार से ये डोरा है जो गले में इधर के लोग पहनते हैं। उस डोरे की खूबसूरती पर ये गीत है डोरिया। तो हमको सलमान और असलम अब आपको सुनाएंगे डोरिया गीत। और उसकी डोरिया की मेलोडी आप देखिएगा, बहुत प्यारी मेलोडी है, बहुत लंबा खींचना पड़ता है, सुर को बहुत ऊंचा ले जाना पड़ता है।
गीत के कुछ बोल याद है सलमान? इसमें क्या बोल थे? अंतरा बोल। अंतरे जैसे बोल रहे हैं, अंतरा मतलब पहले ये कहते हैं कि जैसे वो बोल रहे, जैसे तुम गा रहे थे ना उसी तरह। हाँ हाँ वीरू सा खुणाया नाडा नाडिया हाँ पछे तलाव लो हाँ खुणायो भीमसर तलाव हाँ पाछो आगे डोरो मजो हेमरो। ऐसे। हाँ हाँ तेरे को बोल याद है इसकी? आगे के बोल, बोलिए ये भाई। आगे वाला क्या बोले? हाँ तू ही बता दे अंतरा। हाँ फिर कहा कि डागुड़ी चढ़े परदेशन मतलब जो बहन होती है हाँ वो अपने भाई की बाट जोती है, हाँ। तो जोती है तो फिर कहते हैं, फिर वो ये सारा गीत जो है वो बहन गा रही है भाई के लिए, है ना, भाई के लिए। और बार बार ये बता रहे हैं कि ये तालाब किसने खोदा, है ना, ये सारी चीजें। और डोरा जो होता है वो गले में पहनते हैं, गले वाला होता पहनते हैं। लाल पगड़ी क्या है? लाल पगड़ी, लाल बंगड़ी। हाँ हाँ लाल पगड़ी गाना है क्या? लाल बंगड़ी गाना अच्छा, नया गाना है। वो कैसे है नया गाना? थोड़े से 2-3 अंतरे उसके सुना दो लाल पगड़ी के, है ना, आता है ना। अब इसी को जो अकेले जोर आ रहा है वो तुम बोल आराम से। हाँ आ गया। साथियों आप लोग सामने नहीं हो, नहीं तो आपका खूब मन करता होगा तालियां बजाने का। इतनी सुंदर प्रस्तुति हमने सुनी है इन दो साथियों से, असलम और सलमान से। मांगणियार परिवार से हैं दोनों, और इन दोनों ने खूब ज़ोरदार तरीके से, जैसे स्पॉन्टेनियस होता है गीत, इनकी रगों में होता है, इनको किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है, इनकी रगों में इस प्रकार का गीत। मक्खी कोई गीत होता है कि मक्खी क्या गीत होता है? पुराना है? अच्छा मक्खी है। अच्छा धीरे धीरे आराम से यूँ गाते हैं ना। मैं अभी आपके बीच में बात करवा देता हूँ हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब जो हमारे साथ यहाँ पर हैं, गोविंद सिंह जी नाथावत। तो गोविंद सिंह जी नाथावत से थोड़ा मैं आपका बीच में परिचय भी करा देता हूँ, और इन कलाकारों की कला पर आप क्या सोचते हैं, यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा कि ऐसे ऐसे कलाकार यहाँ पर रहते हैं। शायद हमारे गाँव में तो ऐसे कलाकार नहीं रहते हैं उधर आसपास में। गोविंद सिंह जी मूलतः नमस्कार सर। कहाँ के निवासी हैं? मैं जयपुर जिले के चौमू तहसील के अनंतपुरा गांव का हूँ।
तो यहाँ जब आप पधारे और आपने ऐसे ऐसे कलाकारों को देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी घर से दूर आए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपन इसी यहाँ आने पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये अच्छा कैसा क्षेत्र है। अपन तो ऐसे सोचते हैं कि टीलों का क्षेत्र होगा, इस लेकिन तरह के कलाकार आपके उधर गांव में है क्या? इतने नामी ऐसे वाले कलाकार नहीं है ना? बिल्कुल। आप देखो मतलब ये छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल। और ऐसा लगता है मेरे जैसे स्कूल के हैं, स्कूल के इतना बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं विद्यालय में। इनसे छोटे बच्चे हैं, वो भी इनके परिवार के बहुत अच्छा आपके साथ कार्यक्रम प्रस्तुति करते हैं। बिल्कुल, गाते हैं, बजाते हैं, उनको बजाना भी आता है और गाना भी अच्छा आता है। हाँ, तो आपको तो बड़ा ताजुब होगा, आपने पहली बार सुना ऐसा? पहली बार जिस दिन ज्वाइनिंग की उसी दिन इसी असलम ने मेरा स्वागत किया था। मैं ज्वाइनिंग करने की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपन तो बहुत अच्छी जगह है। लोग जैसलमेर के नाम से डरते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ आकर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि अपन वास्तव इन लोगों से छूते रह जाते हैं अगर यहाँ नहीं आते। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने पर। मित्रों, मैं काफ़ी सालों से इन गीतों का दीवाना हूँ। मांगणियार और लंगाज को मैं सुनता रहता हूँ। जब कैसेट आया करती थी तो उस समय मुझे कहीं से भी कैसेट मिलती, चाहे मुझे कितनी दूर यात्रा करनी पड़ती, लेकिन मैं इनकी कैसेट को लाता, उनको सुनता। लेकिन ये टीस मन में जरूर रही मेरे कि मैं इस भाषा को नहीं समझ पा रहा था। कई ऐसे लफ्ज़ हैं, शब्द हैं ऐसे जो पकड़ में नहीं आते। तो मुझे कई बार लगता था काश ये शब्द मेरी पकड़ में आए। जैसे गज़लों के शब्द होते हैं उर्दू के, वो कई बार आपके पकड़ में नहीं आते हैं। तो आप सुनते हैं, आवाज़ मधुर लगती है, ले अच्छी लगती है, लेकिन समझ में नहीं आने से थोड़ा आनंद कम रह जाता है। तो आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे कलाकारों को और अलग अलग मंचों पर हम लेकर आएँ। मुझे याद है कि गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा में कुछ सपेरे लोग बजाते हैं, बीन बजाते हैं। उनको भी मैंने देखा था। अभी कहीं जाऊंगा उनके पास में तो उनको भी आपके सामने लेकर आऊँगा मैं लाइव। आप लोगों का मनपसंद और कोई गीत? मक्खी, वो गीत था ना मक्खी, आता है? दो अंतरे आते हैं। तो अब सलमान और असलम आपको अभी जैसे एक साथी मक्खी गाँव का मक्खी गीत का कह रहे थे। शानदार, बहुत शानदार। हमारे साथी बलदेव राम जी भी आए हुए हैं यहाँ पे और वो भजन बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि वो भी कुछ भजन गाएं। हारमोनियम उनके सामने रखा है, टीचर हैं बलदेव जी, और ये भी अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं हमारे सबके सामने। जो साथी आ गए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इस प्यारी सी अभिनव चौपाल को शेयर करें। लॉकडाउन के दिनों में हमने खूब शेयर किया था। तो ये थोड़ा सा एक भजन है, राजस्थानी भजन है, और उस भजन को थोड़ा आप सुन लें। उसके बाद फिर एक धमाकेदार गीत असलम और सलमान की तरफ से होगा। असलम और ये दोनों भाई ये तो फोक सॉन्ग गा रहे थे। हालांकि इस क्षेत्र में मैं बिल्कुल अधूरा हूँ, और जहाँ तक धार्मिक क्षेत्र की बात है, मैं गांव का रहने वाला हूँ और गांव में सत्संग होती रहती है, तो उसमें मेरी थोड़ी रुचि है। उसी क्रम में मैं आपको एक भजन सुनाने जा रहा हूँ कि इंसान अपने जीवन में जब आता है और वो चला जाता है, लेकिन जो समय इस संसार के बीच में जो गुजारता है और उस समय को किस हिसाब से वो गुजारता है, उसके आधार पर
आने वाली पीढ़ियां उस आदमी को याद करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और संत महात्मा अपने शब्दों में कहते हैं, मानव समाज को हंसा के रूप में संबोधित करते हैं। हंस और कौवा होता है, एक ही कलर के होते हैं, लेकिन उन दोनों का काम अलग अलग होता है। तो महापुरुष कहते हैं ये आपको एक हंसा का जीवन मिला है, और इस हंसा रूपी जीवन को आप ऐसे मत खो और अपने जीवन में अच्छा काम करके दो। तो मैं अभी मौलाना गांव में आपके सामने अभिनव राजस्थान पार्टी के संयोजक भाई साहब डॉक्टर अशोक चौधरी के साथ आया हुआ हूँ। तो एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हंसा कायक देश है, जहाँ कहीं पहुँचे को काग भरण छूटे नहीं, हंसा किस विधे हो, जावे तो भरजू नहीं, बहुत बढ़िया। रेवे तो आठो, हंसा ने सरवर गणा, सरवर हंस करो, डाली से चूकी बांदरी, और शब्द से चूका हंस, कहे कबीर साच कर मानिए, दोनों ही कुबंस। धीरे-धीरे बजना है। आए हंसिया से मीठो बोलनो,
जय बुलाए तो जय मुझे ये लगता है लगातार से कि अगर राजस्थान के गांव-गांव में रहने वाले कलाकारों को इस प्रकार से मौका मिले, खासकर जवाहर रंगमंच पे अलग अलग जो थिएटर्स बने हुए हैं राजस्थान में, इसी काम के लिए बने, लेकिन वहाँ फालतू के सम्मेलन होते रहते हैं, वहाँ पर संगीत की महफिलें होनी चाहिए। अभी जब सलमान और असलम ढोलक बजा रहे थे और उसके साथ में इन्होंने वो बजाया था, क्या बोल, खड़ताल इन्होंने बजाई, तब मुझे लगा कि एक बार इस ढोलक और खड़ताल का संगम हम लोग देख लें कि दोनों केवल ढोलक और खड़ताल का संगीत आपको सुनाएंगे, दोनों को मिला के ना, ये खाली वही हारमोनियम हटा दो बोले, हाँ इसको दोनों के साथ में सुना, दोनों की संगत है ना, संगत वाली, हाँ ये ले ले, ऐसे ले ले। ये और भी बढ़िया साथियों देखो आप, ये यहाँ पे हर बच्चा जैसे जानता है, हर बच्चा इस संगीत में जानता है। जो मित्र आगे हैं वो शेयर करने की कोशिश करना कि बात ज़्यादा दूर तक पहुँचे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। असलम और सलमान, तुम्हें देखते हुए मुझे लगा कि जैसे सब लोगों के अपने अपने जीवन में सपने होते हैं जी हाँ। कि कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो असलम का क्या सपना है, क्या बनना है जिंदगी में? पहले सर देश की सेवा, इंडियन आर्मी मेरा सपना है। इंडियन आर्मी में? जी। अच्छा, आर्मी में जाओगे और वहाँ आर्मी के लोगों को अपना संगीत सुनाओगे? संगीत सुनाऊंगा, उसके साथ साथ देशभक्ति के, देश की रक्षा भी करूंगा। हाँ। और संगीत का वहाँ पर अनुभव बांटूंगा। ये सपना है। जी हाँ। सलमान का क्या सपना है? सर मेरा कुछ नहीं, कुछ तो गए ऐसे तो कुछ तो सोचता होगा, कुछ नहीं, तो भी कुछ तो सोचा होगा। कुछ नहीं। फिल्म में जाना है, वहाँ संगीत बजाना है, सिंगर बनना। सिंगर बनना है। और ये तुम लोग देखते रहते हो, सिंगर कई मंचों पे लोग नए नए आते हैं, राजस्थान के आते हैं, तो उनको तुम देखते हो। ऐसे तुम भी सोचते हो कि किसी दिन तुम लोगों का भी यहाँ पर नंबर लगे, है ना, और तुम लोगों को भी राजस्थान के लोग जाने। जी हाँ। कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनके बारे में सोचते हो, आपके बड़े मशहूर नाम है वो राजस्थान के, आपके परिवारों में से? हाँ, हमारे परिवार में जैसे शाहरुख खान, आपको मैंने शाहरुख खान जी बताया, आपके पिताजी हैं, ठीक है, हाँ। बता दिया। उसके बाद अनवर खान, हाँ। पेपे खान, अमीरा, हाँ। दीव खान, किरालिया जान, हाँ। बहुत फेमस हुए। हाँ। रोस्टन एबल्स है अमेरिका के, हाँ, उनकी तरफ हम भी बनना। अमेरिका कौन है? अमेरिका रोस्टन एबल्स नाम के सर व्यक्ति हुए, वो है, अच्छा, दीव खान किरालिया के उनके गुरु जी, हाँ। जो उनको बाहर महीने में 20 दिन तो बाहर रहते, 10 दिन घर पे रहते हैं दीव खान किरालिया। अच्छा, उनको ले जाते हैं वहाँ हाँ, लेकिन इंडियन फोक म्यूजिक के नाम से। जी हाँ। तो तुम लोग इंग्लिश थोड़ी बोलना सीख गए क्या? इंग्लिश बोलते हैं सर। बार बार अंग्रेज आते हैं तो? हाँ। अच्छा, क्या बोलते हो उनको? तुम्हें पूछे तुम कौन हो, हु आर यू, तो क्या बोलते हो? हम आप ना बताते, माय नेम इज असलम खान, हाँ। माय विलेज मुलाना। हाँ। हम बता देते हैं माय फादर नेम, ये हाँ। फादर नेम, ग्रैंडफादर नेम, हाँ। बता देते हैं हम। एंड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू प्ले, ऐसे बोलते हैं? म्यूजिक के बारे में आपसे पूछते हैं? म्यूजिक बारे में थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी है दीव खान जी कुरालिया उस्ताद साहब हमारे, हाँ, वो बता देते हैं हमारे सब जानकारी सब बता देते हैं सारा, है ना? जी। अच्छा, आप लोग कभी घर पे प्रैक्टिस भी करते हो क्या? जरूर करते हैं सर। कब करते हो? जैसे जिस टाइम हम फ्री होते हैं उस टाइम हम ये म्यूजिक लेके बैठ जाते हैं, हारमोनियम हमारे सारे लोग साथ साथ बैठ जाते साथ हैं? बैठ जाते हैं। अच्छा, तो आपके जो घर के लोग हैं, फादर हैं, आपके दादाजी हैं, वो सिखाते हैं थोड़ा, ठीक बजा यार, ऐसे नहीं बजा रहा है, ठीक बजा, बताते हैं, पास में करते बैठते हैं। पास में बैठते हैं? पास में बैठते हैं, ये गलत जा रहे थे, ये गलत क्यों ले रहा है, इसे ले, हाँ। इसलिए पर हाँ। ढोलक सही बजा, हाँ। हड़ताल सही बजा, हारमोनियम गाना इतने गलत कह दिया, अंतरा ये दूसरा वापिस के, हाँ। ये आगे पीछे किसे कह दिया, अच्छा। वापिस लिखे इतने। खूब रगड़ाई होती है जोरदार वाली, है ना? आपके भी ऐसे ही सीखते हो? कितने परिवार हैं मुलाना में आपके? 5 घर हैं। मुलाना में 5 घर 5 हैं? घर, जिसमें 4 गाँव मुलाना में, हाँ। 1 गाँव जिसमें रहते हैं। अच्छा, वहाँ रहते हैं। तो आप लोगों के घर वाले कहाँ कहाँ जाते हैं गाने के लिए? यहाँ पे भी जाते हैं जैसलमेर में, हाँ, जिसमें होटल्स वगैरह में? हाँ सर, होटल अच्छा। में जाते हैं, सम डेजर्ट, उसके दौरों पर जाते हैं, सम के दौरों पर जाते हैं। अच्छा, और बाहर भी जोधपुर वगैरह कार्यक्रम होता होगा? जोधपुर, मुंबई, दिल्ली, ये तो हम वहाँ होता जाते ही रहते जाते हैं। रहते हैं। तो कोई टीमें बनी हुई क्या आपके गाँव में ऐसे?
कि भी ये 5 लोग जाते हैं साथ में? बाद हमारे जैसे भी दादा हम गाँव का कोई कार्यक्रम हो तो मैं हम दोनों का पर्सनल है, ये मेरे भाई है वो यहाँ नहीं है जोधपुर है, अच्छा, हम तीनों का पर्सनल हुआ है। ऐसे तो वहाँ कार्यक्रमों में आप लोग भाग लेते हैं? ठीक ठाक मिल जाता है कार्यक्रमों से? पैसा मिल जाता है ठीक ठाक से? पैसा अच्छा, मिल जाता है। अच्छा मिल जाता है। अच्छा मिल जाता है। हाँ, और अब आप सब लोग पढ़ने भी लगे हो साथ साथ? पढ़ने लगे। पढ़ाई भी हो गई है? दूसरे नंबर हमारे भाई भी उनको जागरूक करो, उनको संगीत के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी है, ताकि बाहर कहीं जाओ आप तो लोगों को ये कह सकते हो कि भाई ये पढ़ाई जो है महत्वपूर्ण है, किससे बात करो तो भी अच्छे से बात कर सकते हो वहाँ बात कर पे। सकते हो। शिक्षक वो पहले से कौन है यहाँ पे? पहले से कौन है आपसे? पहले से ही है क्या? हाँ, मेरे से पहले ये सुभाष जी मेरे से पहले। सुभाष जी हैं? अच्छा, सुभाष जी इधर आओ। सोलंकी है ना? सुभाष जी सोलंकी यहाँ पहले से लगे हुए टीचर। तो आप जब यहाँ आए सुभाष जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं मूलतः तो अबोर का रहना हूँ, अबोर पंजाब का। आप गंगानगर के वजह से है ना? अभी तो गंगानगर के हो। आप यहाँ आए, आपने पहली बार ये म्यूजिक सुना तो पहली बार ही सुना होगा ऐसा तो? सर पहली बार सुना ना, वो आपने जो नाम लिया था ना माखी, हाँ, जब आया था उसमें माखी चलता था। हाँ हाँ तो शुरू में जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मेरे की यहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ आती थी। हाँ तो मेरे जो क्वार्टर के पास में से बच्चियां गाती गुजरती थी, हाँ हाँ उड़े बाहरे माखी आंगणी जाए बैठी। अच्छा। और मेरे मैं कि दरवाजे में बैठा होता था। हाँ मैं दरवाजे में बैठा होता था और वो बच्चियां मेरे को देखी गाना गा रही है, उड़े बाई नहीं माखी, स्कूल जाए मैं बैठी, स्कूल हमारा मार सारी। अच्छा, मार सारी, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे गाती। तो शुरू सब नहीं याद, लेकिन फिर काफी दिनों बाद फिर वो धीरे धीरे मेरे को अब आपको सेट बैठ ठीक गया। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल। अब वो क्या माँ की कोई गीत है क्या? माँ की गीत मैंने आपको सुनाया था ना पहले। अभी सुनाया था, वो माँ की गीत गीत है। है। अच्छा, माँ की जो माँ की होती है ना, हाँ। वो जहाँ बैठ जाती है ना, जैसे बहन कह रही है ऊर्जा बाई की माँ की, हाँ ऊर्जा मतलब यहाँ से ऊर्जा माँ की मेरी माता जी या दादाजी घर जाके बैठ जा, उनके आंगन के अंदर बैठ जा। हाँ, इसी तरह का तो भी मेरी बात वहां तक पहुंच जाए, मेरी बात पहुंच जाए, संदेश देने का। संदेश भेज रही मैं। हाँ 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 हाँ, जैसे ऊर्जा है, हाँ कुछ जाए। ऊर्जा कोवा। अच्छा, ऊर्जा कोवा। गौरबंद तो बहुत मशहूर है, मशहूर है ना? हाँ सर। अब गौरबंद हो जाए एक बार, है ना? दोस्तों, हम लोग अभी जैसलमेर के मूलाना गांव में बैठे हैं और यहाँ सीनियर स्कूल में हमारे प्रिंसिपल दोस्त हैं गोविंद सिंह जी नाथावत, तो उनके साथ बैठे हैं। तब पता चला कि यहाँ गांव में कुछ कलाकार रहते हैं जो बहुत प्यारा गाते हैं और वो स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, असलम और सलमान। तो हमें लगा कि हमको आज घर बैठे गंगा मिल गई, ऐसा महसूस हुआ। तो इनको हमने बुलवा लिया यहाँ पे। मेहरबानी हमारे दोस्त की कि उनके कारण से हम लोग इतना कार्यक्रम अच्छा सा देख पा रहे हैं और आप लोगों को अपने घर में बैठे हुए एक शानदार कार्यक्रम राजस्थान के बाल कलाकारों की तरफ से। मंगणियार कलाकार कहलाते हैं ये, राजस्थान के बहुत मशहूर कलाकार होते हैं लंगा और मांगणियार। तो इनकी रग रग में संगीत बसा हुआ है, इनको कहीं से ट्रेनिंग लेने की, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है और इतना प्यारा संगीत बजाते हैं। मुझे नहीं लगता कि विश्व के किसी कोने में इस प्रकार के कलाकार गांव-गांव में रहते होंगे, इम्पॉसिबल। हम लोग भाग्यशाली हैं कि राजस्थान के गांव में इस प्रकार के कलाकार हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे कलाकारों को और आगे पहुंचाएं इस माध्यम से। अभिनव राजस्थान का सपना यही कि राजस्थान की कला निखरे और ज़्यादा आगे बढ़े, ऐसा हम चाहते हैं। आप लोग कोई भजन भी गाते हो क्या? भजन मीराबाई का ऐसा कोई भजन नहीं गाते? नथिंग। चलो, गौरबंद नखरालो, जो गीत आप बहुत सुनते हैं। आले जाओ
शानदार। तो साथियों, आज की हमारी अभिनव चौपाल जैसलमेर के मूलाना गांव में रही। अभिनव चौपाल का मतलब अभिनव ही होता है, जिसमें हम राजस्थान के अलग अलग रंगों को देखते हैं, राजस्थान की समस्याओं के बारे में बातें करते हैं, राजस्थान के अलग अलग अंचल के लोगों से आपको मिलवाते हैं। आज हम लोग जैसलमेर के मूलाना गांव में थे और यहाँ पर ये एक तरह का सुखद संयोग बैठ गया कि हम लोगों को इस प्रकार के कलाकारों से मिलने का मौका मिल गया। मेरे बचपन के साथी जो मेरे साथ 9, 10, 11 कक्षा में पढ़ते थे, गोविंद सिंह नाथावत, वो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं और बहुत बरसों बाद आज उनसे मिलना हुआ। तो ये मिलना भी एक अलग तरह का मिलना हो गया, अभिनव मिलना हो गया। पुराने साथी भी मिले और साथ साथ में इस प्रकार का संगीत का कार्यक्रम इनके स्टूडेंट्स ने मेरे सामने दिया। माता रानी भटियानी का गीत आता है? हाँ जी, आप राधे श्याम जी, अभी एक माता रानी भटियानी का लास्ट में भजन सुन के और उसके बाद में हम लोग आपके आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो माता रानी भटियानी का एक भजन आखिर में आज की महफिल में। हाँ, भटियानी जी का
थैंक यू सलमान, थैंक यू असलम, आप लोगों ने हमारे लिए इतना शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुझे ही नहीं, मेरे सारे अभिनव साथियों को जो दूर दूर में बैठे हैं, राजस्थान में, दुबई में, महाराष्ट्र में, कहीं कहीं बैठे हैं, उन लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया है। और जो साथी बाद में इसको देखें, रिकॉर्डेड वर्जन यहाँ पर रहेगा, जो बाद में देखें, तो आप लोग भी इसको शेयर करें ताकि देश दुनिया में हमारे युवा कलाकारों सलमान और असलम की कलाकारी का परचम फहराए और इनको लोग जानें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद।